अराइवल की जो है वो मैग्नीफाई कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारे अराइवल को वो बता रहे हैं कि तुम अब दुनिया में आ गए हो। न्यू स्टैच्यू, अब उसको एक न्यू स्टैच्यू कह रही है, अपने बेबी को न्यू स्टैच्यू कह रही है। इन अ ड्राफ्टी म्यूजियम योर नेकेडनेस शैडोज आर सेफ्टी। अब वो किसको कह रही है ड्राफ्टी म्यूजियम? जब भी बच्चा पैदा होता है उसके इर्द गिर्द सारे रिश्तेदार आके इकट्ठे हो जाते हैं और वो बच्चे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे आप म्यूजियम में कोई स्टैचू को देख रहे हो। तो वो पहले उसको पहले न्यू स्टैचू कहती है, फिर वो एक सीन क्रिएट करती है कि सब बच्चे के इर्द गिर्द हॉस्पिटल में ऐसे ही करते हैं जैसे कि एक म्यूजियम में एक स्टैचू के इर्द गिर्द होते हैं। वी स्टैंड राउंड ब्लैंकली एज वॉल, और सब किस तरह खड़े हुए हैं, उसके राउंड ऐसे खड़े हुए हैं जैसे दीवारें हों। मतलब सब एकदम से इतने ज्यादा हैरान है बच्चे को देख के कि अक्सर मतलब आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चे को देखता है एकदम से वो ना सरप्राइज हो जाता है, एस्टोनिश्ड हो जाता है और कि जी बच्चा है। और मैं तो उसको लेके गोद में ही बैठ जाती हूँ, मैं काफी देर देखती रहती हूँ बच्चे को ना, तो वो जस्ट वॉल्स की तरह खड़े हो जाते हैं। I am no more your mother than the clouds that distills a mirror to reflect its own slope. अब वो यहाँ पे कहती है I am no more your mother। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो बेबी जो उस मदर के पहले उसके बदन का हिस्सा था, उसकी बॉडी का पार्ट था, अब वो इस दुनिया में आ गया। अब वो जो है उसकी बॉडी का पार्ट नहीं रहा, अब वो अपनी उसकी एक एग्जिस्टेंस है उस बच्चे की। और फिर वो कहती है देन द क्लाउड दैट डिस्टेंस, यहाँ पे वो क्लाउड मदर को कह रही है, ठीक है, क्लाउड वो मदर को कह रही है। दैट डिस्टेंस अ मिरर टू रिफ्लेक्ट इट्स ओन फ्लो, रिफ्लेक्शन वो किसे कह रही है? रिफ्लेक्टेड वो बेबी को कह रही है कि जैसे ही वो फिर कैसे मदर आती है बच्चे के ऊपर, बच्चे को देखती है तो उसको अपना ही एक अक्स उस बच्चे के अंदर नजर आता है, क्योंकि वो उसी के बॉडी पार्ट का एक हिस्सा, उसकी बॉडी का एक हिस्सा होता है। तो वो मदर जो है वो एज अ क्लाउड डिस्टेंस ए मिरर, मतलब वो अपना ही अक्स देखती है उस बच्चे के अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्टेड इट्स स्लो अफेसमेंट एट वाइंड हैंड, और जो कि उसके वाइंड हैंड क्या है? वाइंड ऑफ बेबी टाइम पुलिंग द। अब वो अफेसमेंट एट द वाइंड हैंड वो बात करती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो वो माँ से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है, ठीक है। पहले वो उसके बिल्कुल बेड पे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्कूलिंग शुरू होती है, यानी कि वक्त के साथ साथ वो बच्चा उससे दूर हो रहा है। वक्त के टाइम पास टाइम जो है वाइंड ऑफ बेबी टाइम पुलिंग द स्पीकर अवे फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे पुलिंग द स्पीकर अवे फ्रॉम चाइल्ड, ये जो वाइंड हैंड्स की बात कर रहे हैं ना, प्लेसमेंट ऑफ वाइंड हैंड, ये उस चीज की बात कर रहे हैं। All night your moth breath flickers among the flat pink roses। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि सारी रात जो है तुम्हारा मौत ब्रेथ, मौत किसे कहते हैं? वो जो छोटा सा अच्छा जनाब, all night your moth breath flickers among the flat pink roses। सारी रात तुम्हारा जो मौत ब्रेथ, यानी कि वो जो पुतंगा नहीं होता एकदम रात को, अक्सर बारिश के मौसम में हम सो रहे होते हैं, हमारे कान में आके भीं भीं करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहती है कि सारी रात तुम्हारा जो मौत ब्रेथ है ना, यानी कि तुम्हारे जो ब्रेथ की आवाज है वो जस्ट लाइक मौत थी जो फ्लिकर अमंग द फ्लैट पिंक रोजेस। यहाँ फ्लैट पिंक रोजेस में भी उस रूम की पिंक कलर की वॉल्स थी जहाँ पे बेबी था, ठीक है। उस वॉल के अंदर जो है उस पिंक कलर का जो फ्लैट पिंक रोजेस जो जिस रूम के अंदर वो था उसके अंदर वो फ्लिकर करती रही, उसकी जो मौत ब्रेथ है यानी कि उसकी ब्रेथ की आवाजें जो है वो फ्लिकर करती रही फ्लैट पिंक रोजेस यानी कि फ्लैट पिंक वॉल्स के अंदर, उस रूम के अंदर। आई वेक टू लिसन, और मैं जागी उसको सुनने के लिए। अ फार सी मूव्स इन माय एयर, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई समंदर की लहरों की आवाज हो जो मेरे कानों तक जा रही हो। मतलब यहाँ पे वो उसको अपने बच्चे की सांसों की आवाज इतनी खूबसूरत लगती है कि वो पहले उसको मौत ब्रेथ कहती है और फिर उसको क्या कहती है? उसको कहती है वो तो समंदर की लहरों जैसे। वन क्राई एंड आई स्टम्बल फ्रॉम बेड, एक बच्चा जैसे ही रोता है क्या होता है? माँ फौरन से उठ के खड़ी हो जाती है। काउ हैवी एंड फ्लोरल इन माय विक्टोरियन नाइट गाउन। काउ हैवी यहाँ पे बेसिकली मदर की जो फीड है उससे रिलेट किया गया है कि जैसे ही मदर जागती है तो बेबी पैदा होती है तो उसकी जो जिसे कहना चाहिए
फीड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा उसकी हैवी हो जाती है, जैसे काउस की होती है। आप अगर किसी ने कभी बकरी का बच्चा अगर पैदा होते देखा हो या गाय का, तो उनके वो जो दूध वाली जगह होती है वो एकदम से हैवी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह इंसान मतलब औरत का भी यूं ही होता है कि एकदम से जब बेबी पैदा होता है तो उसकी वो जो जगह होती है फीड वाली वो एकदम से हैवी हो जाती है। तो यहाँ पे वो काउ हैवी एंड फ्लोरल इन माय विक्टोरियन नाइट गाउन, ठीक है। उसने जो विक्टोरियन नाइट गाउन पहना हुआ है उसमें वो एकदम से जो है हैवी हो जाती है। योर माउथ ओपन क्लीन्स एज अ कैट, और तुम्हारा मुंह खुलता है। बच्चे को किसने सिखाया है कि दूध पीना है, ठीक है। बच्चा फौरन रोता है, माँ उठती है और वो फटाफट से उसको चिपक जाता है। क्लीन्स एज कैट, जैसे बिल्ली के बच्चे देखे हैं और वो किस तरह से बिल्ली को चिपक जाते हैं, सोए हुए होते हैं लेकिन दूध पी रहे होते हैं। इसी तरह इंसान का बच्चा भी ऐसे ही होता है, ठीक है। The window scare whitens and swallows its the stars, और जब window scare whitens का मतलब है कि सुबह हो गई है, मतलब उसको बच्चे को देखते देखते उसको संभालते संभालते अब सुबह हो गई है। एंड swallowed its डन स्टार, और इस मॉर्निंग, ये जो मॉर्निंग है वो सारे डल स्टार्स को स्वेलो कर गई है, यानी कि अब कोई सितारा बाकी नहीं बचा, दिन चढ़ गया, ठीक है। एंड नाउ यू ट्राई योर हैंडफुल ऑफ नॉट, और अब तुम ट्राई कर रहे हो, अब आप ट्राई करो। अब वो यहाँ पे एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट दे रही है कि अब तुम ट्राई करो कि मदर बनना कैसा होता है। एक न्यू मदर बनना कोई आसान काम नहीं होता। माँ होना एक बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए, नेमत भी है और एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। योर हैंड Your hand full of notes, the clear voice vowels rise like balloons, और तुम्हारे जो हैंड फुल ऑफ नोट्स, यानी कि यहाँ पे वो कह रही है कि माँ बनना कोई आसान काम नहीं होता। अब आपकी बारी है, मैं तो बहुत डिवोटेड मदर हूँ। अब आपका जब मतलब इस तरह से आप इस फेज से गुजरेंगे तो आपको भी इस तरह के नोट्स सुनने को मिलेंगे। द क्लियर वॉवल्स लाइक द बैलून, अब वो क्लियर वॉल्स जो है वो कह रही है कि यही उसकी जो आवाजें हैं। बच्चा बैबलिंग करता है ना, जब सो रहा होता है वो अक्सर मुंह में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, उसको वो कह रही है कि वो जो क्लियर वॉल्स हैं वो किस तरह हो रहे हैं, वो लाइक द लून्स जो है उसको इस तरह यहाँ पे सिमिली उसने यूज किया, क्लियर वॉवल्स राइज लाइक द लून्स। यहाँ पे वो सिमिली का इस्तेमाल करती है कि वो जो बच्चे के बोलने का अंदाज, उसकी जो बैबलिंग है ना, वो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बैलून होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक तो आप मेटाफर, सबसे पहले लाइन नंबर 1 में थीम ऑफ लव है, इसको मार्क कीजिएगा। उसके बाद स्टैंजा 2 में आए आवर वॉइसेस इको मैग्नीफाइंग योर अराइवल। यहाँ पे यूज ऑफ इमेजरी है, ठीक है। एक इमेजरी वो यूज करती है कि किस तरह से एक बच्चा आता है, ठीक है, और सब उसके इर्द गिर्द कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे स्टैचू के इर्द गिर्द म्यूजियम में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो उसके साथ ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वॉल, ठीक है। उसके बाद वो थर्ड स्टैंजा में आइएगा, आई एम नो मोर योर मदर देन द क्लाउड्स। क्लाउड यहाँ पे मेटाफर यूज कर रही है वो एज अ मदर, क्लाउड को एज अ मेटाफर उसने यूज किया, एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ मदर। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड जो है वो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ बेबी, ठीक है। और एफेसमेंट एट द वाइंड हैंड जो है, दिस इज द टाइम पुलिंग the speaker away, sorry, time pulling the speaker away from child, ठीक है। These are the metaphors she is using for to describe her जिसे कहना चाहिए कि किस तरह से उसकी सारी कि वो बच्चा जो है उसका मिरर है और आहिस्ता आहिस्ता वो मिरर उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा। One cry and I stumble from bed, cow heavy, ठीक है। अब यहाँ पे एक आयरनी है इस स्टैंजा में, ये आयरॉनिकल स्टैंजा है। बेसिकली जो सिल्विया प्लाथ है उसने एक अच्छी माँ की यहाँ पे खसूसियात तो उसने तो एक अच्छी माँ की खसूसियात बता दी, लेकिन क्या वो खुद एक अच्छी माँ साबित हुई? उसने क्या किया, 8 साल का उसका बड़ा बेबी था और उसने सुसाइड कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे एक आयरनी है कि सिल्विया प्लाथ एक बहुत अच्छी डिवोटेड मदर की मिसाल दे रही है, लेकिन वो खुद एक डिवोटेड मदर साबित नहीं हुई। दिस इज आयरनी लाइज इन दिस पैराग्राफ। उसके बाद जो है स्टार्स
जो लास्ट पैराग्राफ है दैट इज द चैलेंजिंग पैराग्राफ, चैलेंजिंग स्टैंजा। ठीक है कि माँ बनना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, न्यू मदर जो है वो मतलब जब नया नया बच्चा आता है उसको संभालना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, मेरा राउटर चेंज होने लगा है क्योंकि बार बार कॉल ड्रॉप होती है। मैं अभी अपना डाटा कनेक्शन ऑन करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। अच्छा जी क्लास, अब आगे इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात।